डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, मालानी यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज मैं आप काफ़ी कुछ लेक्चर दे चुका हूं, लेकिन आज हम लाएंगे नवीं की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर लेकर, जो एक्सरसाइज नंबर 1 है। आज हम शो करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर्स और इनकी पहचान करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो बेटे आज जो हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक है वो आइडेंटिफाई रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स का। हमें ये देखना है इसमें रेशनल कौन से हैं, इरेशनल कौन से हैं। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। तो पहला है कि 1/5। हमें ये देखना है कि 1/5 रेशनल है या इरेशनल है। वेल स्टूडेंट्स, जिसकी वैल्यू खत्म हो जाए, डेसिमल के बाद खत्म हो जाए, उसको कहते हैं रेशनल, और जिसकी कंटिन्यू चलती रहे उसको हम कहते हैं इरेशनल। देखो ये 1/5 है, इसको अगर 1 को हम 5 के साथ डिवाइड कर देंगे तो ये 0.2 आएगा, और 0.2 के बाद कोई भी डिजिट नहीं आएगा, तो इसको कहते हैं रेशनल नंबर। इसी तरह इसका चौथा नंबर है 2/8। ये 2/8 है, 2 को हम 8 से करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। ये 0.25 आ जाएगा, और उसके बाद कोई डिजिट डेसिमल के 2 डिजिट के बाद कोई डिजिट नहीं आएगा, इसको भी रेशनल नंबर कहते हैं। इसी तरह नंबर 5 है 1/√3 के। 1/√3 के, तो ये 1/√3 है। ये √3 को जब हम करेंगे तो उसका वैल्यू निकाल कर 1 के साथ करेंगे तो ये 2.25 और मज़ीद भी आ जाएंगे, तो इसको कहते हैं इरेशनल नंबर्स। इसी तरह नंबर 6 पे चले जाते हैं। 8 को हम अगर इसका जो जज़र निकालेंगे तो बेटे ये भी इरेशनल हो जाएगा, इसका डिजिट कहीं पे ख़त्म नहीं होगा। सिमिलरली अब हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। एक ऐसे होते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो अब 5/8 बराबर होता है, इसको 5 को 8 के साथ हम डिजिट अपने डेसिमल में लाएंगे तो 0.625 आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग फॉर्म। इसी तरह नंबर 2 में 4 को 18 के साथ करेंगे, तो 4 को 18 के साथ करें तो ये चलता रह गया था, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरह हम अगले पे चले जाते हैं। गिवन रीजन वाई पाई इज इरेशनल। हमें ये बताना होगा, ये समझाना होगा कि आपका जो पाई है ये इरेशनल है, और इसके रीज़न देने होंगे। एज वी नो पाई बराबर होती है 22/7 के, जो बराबर होती है 3.1485, चलता ही रहेगा। विच इज ए नॉन एडिटिंग, ये खत्म नहीं होता। फ्रैक्टिंग नो नंबर दैट इज वाई इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर, इसीलिए इसको कहा जाता है इरेशनल नंबर। ये बेटे हमारी थी एक्सरसाइज नंबर 1। अब एक्सरसाइज इसी चैप्टर के इसी यूनिट नंबर 1 के एक्सरसाइज नंबर 1.2 पे चले जाते हैं। तो इसमें मैं पहले क्या करना होगा, रिकग्नाइज। अब हम रिकग्नाइज प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर की हम प्रॉपर्टी मालूम करेंगे और उनको देखेंगे ये कौन सी प्रॉपर्टी से ताल्लुक़ रखता है। जैसे कि 1/2 + 2/3
इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/2। ये बेटे है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन की। नंबर अगले पे चले जाते हैं तो ये नंबर 3 है। नंबर 3 है a इंटू 10/7 प्लस 20/9 बराबर होता है 9 इंटू 10/9 ब्रैकेट में प्लस 9 20/9 ये भी ब्रैकेट में। तो ये हम देखेंगे जब इसको हम देखते हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। अब चले जाते हैं अगले पे, तो क्या है कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। देखो 5 नंबर है कि 4/5 प्लस 5/7 ब्रैकेट में इंटू 7/8 इज इक्वल टू 4/5 इंटू 7/8 ब्रैकेट ओवर प्लस 5/7 इंटू 7/8 ये दूसरी ब्रैकेट। अब ये हमने देख लिया कि ये आपका है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के। अब चलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब देखो ये भी हमने इन सवालों में हमने ढूंढ के रखा है कि 7/5 माइनस 3/5 ब्रैकेट ओवर इंटू 10/15 ब्रैकेट में इज इक्वल टू ब्रैकेट में 7/5 इंटू 10/15 ब्रैकेट ओवर माइनस 3/5 इंटू 10/15 ब्रैकेट ओवर। ये हमारी है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्टिंग। अब सब्ट्रैक्शन तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ये हो जाएगा D/C इंटू E/F इज इक्वल टू E/F इंटू D/C। इसी तरह हम एडिटिव इन्वर्स में चले जाएंगे। तो ये इसमें ने ढूंढा है हमने A/B इंटू B/A इज इक्वल टू B/A बराबर B/A इंटू A/B इज इक्वल टू 1। ये बेटे हमारी थी एक्सरसाइज नंबर 2 का पहला हिस्सा। अभी एक्सरसाइज नंबर 1/2 का फाइंड एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रियल नंबर। अब इनके हम जो है फाइंड करेंगे एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रियल नंबर के। तो ये पहले हम करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यह है 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 3 में कट गया 1 बच गया। ये हमारा था एक्सरसाइज नंबर 1.2 का दूसरा हिस्सा। अब ये खत्म हुआ जाता है और हम चले जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 पे। अब आइडेंटिफाई हम रीकेंड एंड इंडेक्स मालूम करेंगे। क्या करेंगे? रेडिकेंड एंड इंडेक्स मालूम करेंगे। बेटे ये जैसे कि हमारे पास है ये अंडर रूट के, देखो ये बीच में 3 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा है। अब रेडिकेंड जो होता है वो जो अंडर रूट के अंदर थामा हुआ होता है उसे हम रेडिकेंट उसको हम कहते हैं इंडेक्स। अब देखो ये 3 है तो 3 हमने इंडेक्स में लिख दिया। अब रेडिकेंड कौन सा है? जो अंडर रूट के अंदर होता है। इसी तरह हम देखो ये अंडर रूट के अंदर ये थामा हुआ ये 4 जो है ये जो आपका है इंडेक्स, और अंदर जो x/y है ये आपका है रेडिकेंड। इसी तरह थर्ड पे भी ये देखो 5 इसके अंदर है, ये 5 जो है ये अंडर रूट के अंदर जो है ये 5 जो है आपका इंडेक्स है, और अंदर जो x² y z ये रेडिकेंड है। ठीक है, अब ये था रेडिकेंड और अपना इंडेक्स। अब चले जाते हैं ट्रांसफॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
अब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब देखो √3/4 ये √3/4 ये बराबर हो जाएगा 3/4। अब आपको पता है कि विकास ये जो है √ बराबर होता है 1/2 के, तो हमने जो √ को ख़त्म कर दिया और उसका पावर 1/2 पावर में रख दिया, ये जवाब हो गया। इसी तरह नंबर 3 है इंडेक्स। अब इसको इंडेक्स 3 √ तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा y/x होल पावर -5। अब देखो बेटे, अब ये हम बिग ब्रैकेट ले लेंगे तो y/x इसको -5 ही आ जाएगा क्योंकि ये इसके ऊपर पावर है। और ज़रब हम इंडेक्स को ख़त्म कर दिया, √ को ख़त्म कर दिया तो 1 आपको पता है कि √1 के 1/2 के बराबर होता है, तो 1 ये जो है 3 जो है नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 1/3। अब इसी तरह x/y, अब इनको आपस में ज़र्ब कर देंगे तो ये 5/3 हो जाएगा क्योंकि ये जो है 5 ऊपर हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे कि 27 है, इसको इंडेक्स में रखा हुआ है 9 के, तो अब क्या है कि 27 तो वही आ जाएगा, लेकिन ये जो इंडेक्स वाला है ये 1/9 हो जाएगा। विकास इंडेक्स जो ये 9 है ये 1/9 के बराबर होता है। ये था, हमने ट्रांसफॉर्म किया किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब हम करेंगे ट्रांसफॉर्म इनटू रेडिकल फॉर्म में। अब हम रेडिकल फॉर्म में आ जाते हैं, तो ये देखो आपके पास क्वेश्चन है नंबर 1 5/3 होल पावर 1/7 बिकॉज 1/7 इज इक्वल टू इंडेक्स में हम 7 रख देंगे, तो ये क्या है, इंडेक्स में मैंने 7 रख दिया, 5 होल पावर 3 वही रख दिया। इसी तरह हम थर्ड पे चले जाएंगे, तो ये है कि बिग ब्रैकेट में है कि 5/7 होल पावर 3 और ब्रैकेट बड़ी उसका होल पावर है 5/7। तो अब हम क्या करेंगे, इंडेक्स में तो 7 रख दिया, ये कौन सा, ये 7 जो नीचे हुए वो इंडेक्स में चला गया, और 5 को 3 को ज़र्ब किया तो ये 15 हो गया। नंबर 5 में चलेंगे तो बिग ब्रैकेट में ब्रैकेट 11/13 और दूसरी में हो जाएगा 12/13, तो ऊपर मैंने पावर कितना लिखा 1/5, तो ये 5 नीचे वाला ये इंडेक्स में चला गया और 11/13 वही को वही ज़रब 12/13 वही को वही। इसी तरह आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। हम नया लेक्चर कोई लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक सार्थक जी मालानी को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।